पहला एंट्री टैक्स, फिर टोल टैक्स, फिर किसी भी शहर च एंटर होने हो ग्रीन टैक्स, पार्किंग बहुत महंगियां ने। एक तरीके नाल लुੱਟਾ, तुसीं ਇਹਨੂੰ लुੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि एक राज ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ एंट्री ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। 1975 ਤੋਂ ਇਹ टैक्स ਚੱਲਦਾ हिमाचल ਦਾ। देखो पीछे क्या हुआ उस बात के लिए हम बात नहीं करेंगे। हमारा सुधार निरंतर प्रक्रिया है। आज हमें अगर लगता है कि कोई चीज जो वो गलत है, हम उसका सुधार करेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸ नहीं होना चाहिए? देखिए एक देश के भीतर हम रह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा फिर देश में? अगर हर राज्य एक दूसरे राज्य के लोगों को रोकेगा, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों को रोकेगा, तो हम कैसे देश को आगे ले जाएंगे? ਜੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ऑन रिकॉर्ड ये सदन के भीतर कही हमने ये बात। हमने सदन में वॉकआउट भी किया है और हम पार्टी के नाते हम लगातार इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस जन विरोधी निर्णय को सरकार वापस ले, क्योंकि इन बॉर्डर एरिया में हमारी बेटियां ब्याही हुई हैं, हमारी रिश्तेदारी है, और प्रतिदिन अगर लोगों को अपने घर आने जाने के लिए हज़ारों रुपया सिर्फ टैक्स के रूप में देना है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारी देखो, हम गरीब लोगों के साथ हैं। हम खुद एक गरीब परिवार से पढ़ लिख के आगे डॉक्टर बने, उसके बाद विधायक बने। हम तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं, और हमने, आप देखिए, हमने पूरी पार्टी ने सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इस एंटी टैक्स का विरोध किया है। आगे भी करेंगे। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी का की स्टैंड है? हमने तो इस बात का सदन के भीतर भी विरोध किया है, सदन के बाहर भी विरोध किया है। हमने सदन में वॉकआउट भी किया है, और हम पार्टी के नाते हम लगातार इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस जन विरोधी निर्णय को सरकार वापस ले, क्योंकि इन बॉर्डर एरिया में हमारी बेटियां ब्याही हुई हैं, हमारी रिश्तेदारी है, और प्रतिदिन अगर लोगों को अपने घर आने जाने के लिए हज़ारों रुपया सिर्फ टैक्स के रूप में देना है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਆ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਜੀ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। वो केवल हिमाचल की बंद नहीं हुई है, वो एक नीतिगत फैसला है। वो हिमाचल क्या, पंजाब की भी बंद हुई है, ठीक है ना जी? वो केवल हिमाचल की बंद नहीं हुई है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका बोझ गरीबों पे डाला जाए। सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए, ना कि गरीबों पर अनावश्यक बोझ डालना चाहिए। मुख्य मांग ये है कि ये पूर्ण तौर पर बंद किए जाने चाहिए टोल प्लाजे, जो 1975 के एक्ट का हवाला दे रहे हैं, पूर्ण तौर से गलत है, क्योंकि एनएचआई के ऊपर 2 टैक्स प्लाजे नहीं हो सकते। देखिए, वो लोगों की मांग का हम भी समर्थन करते हैं, और जिस भी मंच पर, जिस भी पटल पर लोगों की इस मांग को उठाना होगा, वो चाहे हिमाचल की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, हम लोगों के साथ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ कि टैक्स नहीं होना चाहिए? हम भाई साहब, पिछले कल ही हमारा सदन, परसों 2 तारीख को हमारा विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, और हमने उसमें भी बात कही है, और पूरी पार्टी इस बात के लिए इंटैक्ट है। और केवल ये बात हिमाचल ये इस हिस्से की बात नहीं है। कांगड़ा के वो लोग प्रतिदिन पठानकोट आते जाते हैं, अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए, बीमारियों के लिए, घर का सामान लेने के लिए। लोग कहाँ जाएंगे बताइए? पूर्ण तौर पर बंद होने चाहिए। बिल्कुल, हम तो इसमें ये देखिए, एक देश के भीतर हम रह रहे हैं, अपने देश में ही घूमने पे अगर टैक्स और वो लगेगा तो आपके जो विधायक है सत्ती जी, उन्होंने भी कहा कि बंद होने हमारी हम तो बिल्कुल, हम तो हमेशा इस बात का विरोध करते रहे हैं कि गरीबों पर अनावश्यक बोझ ना डालें। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं? देखिए, देखो पीछे क्या हुआ उस बात के लिए हम बात नहीं करेंगे। हमारा सुधार निरंतर प्रक्रिया है। आज हमें अगर लगता है कि कोई चीज जो वो गलत है, हम उसका सुधार करेंगे। होता आने वाले समय में हमारे कुछ निर्णय गलत लगे लोगों को। एक मिनट, मेरी बातचीत होने दो जी, मेरी बातचीत होने दो। राज है, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से, भरमौर से विधायक हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ। ਜੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ऑन रिकॉर्ड ये सदन के भीतर कही हमने ये बात।
ये सदन के बाहर की बात नहीं, सड़क में बात, प्रेस ਪਰ कॉन्फ्रेंस करने ਪੰਜਾਬੀ की। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, गरीब आदमी ਫਿਰ कहाँ जाएगा? ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ। ਫਿਰ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारी देखो, हम गरीब लोगों के साथ हैं। हम खुद एक गरीब परिवार से पढ़ लिख के आगे डॉक्टर बने, उसके बाद विधायक बने, तो हम तो लोग खुद इस बात का समर्थन करते हैं कि गरीब लोगों को जितनी अधिक रियायत सरकार ਤੁਸੀਂ की। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ये देखिए, पार्किंग का रेट जो है वो कंपनी जो भी बनाती है उसके हिसाब से निर्धारित करती है, परंतु हमारा ये है कि भाई लोगों को कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक सुविधा मिले। पंजाब कह रहा है कि रेसिप्रोकल टैक्स हम लगाएंगे, अगर ऐसा टैक्स लगता है तो हिमाचल देखिए, ऐसे कैसे चलेगा फिर देश में? अगर हर राज्य एक दूसरे राज्य के लोगों को रोकेगा, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों को रोकेगा, तो हम कैसे देश को आगे ले ਪਰ जाएंगे? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। 1975 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ऐसा है ना, कुछ सरकार 50 साल तो सारा ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ कुछ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ फैसले लुट हो रही है ना। कुछ फैसले भाई साहब सरकार के लेवल पर तय होते हैं। हम तो जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं, और हमने, आप देखिए, हमने पूरी पार्टी ने सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इस एंटी टैक्स का विरोध किया है, आगे भी करेंगे। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? हमने तो इस बात का सदन के भीतर भी विरोध किया है, सदन के बाहर भी विरोध किया है, हमने सदन में वॉकआउट भी किया है, और हम पार्टी के नाते हम लगातार इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस जन विरोधी निर्णय को सरकार वापस ले, क्योंकि इन बॉर्डर एरिया में हमारी बेटियां ब्याही हुई हैं, हमारी रिश्तेदारी है, और प्रतिदिन अगर लोगों को अपने घर आने जाने के लिए हज़ारों रुपया सिर्फ टैक्स के रूप में देना है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਆ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਜੀ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। वो केवल हिमाचल की बंद नहीं हुई है, वो एक नीतिगत फैसला है, वो हिमाचल क्या पंजाब की भी बंद हुई है, ठीक है ना जी? वो केवल हिमाचल की बंद नहीं हुई है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका बोझ गरीबों पे डाला जाए। सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए, ना कि गरीबों पर अनावश्यक बोझ डालना लोगों की चाहिए। मुख्य मांग ये है कि ये पूर्ण तौर पर बंद किए जाने चाहिए टोल प्लाजे जो 1975 के एक्ट का हवाला दे रहे हैं, ये पूर्ण तौर से गलत है, क्योंकि एनएचआई के ऊपर 2 टैक्स प्लाजे नहीं हो सकते। देखिए, वो लोगों की मांग का हम भी समर्थन करते हैं, और जिस भी मंच पर, जिस भी पटल पर लोगों की इस मांग को उठाना होगा, वो चाहे हिमाचल की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, हम लोगों के ਪਰ साथ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ होना चाहिए? हम भाई साहब, पिछले कल ही हमारा सदन परसों 2 तारीख को हमारा विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, और हमने उसमें भी बात कही है, और पूरी पार्टी इस बात के लिए इंटैक्ट है। और केवल ये बात हिमाचल के इस हिस्से की बात नहीं है, कांगड़ा के वो लोग प्रतिदिन पठानकोट आते जाते हैं बिल्कुल। अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए, बीमारियों के लिए, घर का सामान लेने के लिए, लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? पूर्ण तौर पर बंद होने चाहिए। बिल्कुल, हम तो इसमें ये देखिए, एक देश के भीतर हम रह रहे हैं, अपने देश में ही घूमने पे अगर टैक्स और वो लगेगा तो आपके गलत। जो विधायक है सत्ती जी, उन्होंने भी कहा है कि बंद होने हमारी हम तो बिल्कुल, हम तो हमेशा इस बात का विरोध करते रहे हैं कि गरीबों पर अनावश्यक बोझ ਪਰ ना डालें। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? देखिए, देखो पीछे क्या हुआ उस बात के लिए हम बात नहीं करेंगे, हमारा सुधार निरंतर प्रक्रिया है। आज हमें अगर लगता है कि कोई चीज जो वो गलत है, हम उसका सुधार करेंगे। होता आने वाले समय में हमारे कुछ निर्णय गलत लगे लोगों को। एक मिनट मेरी बातचीत होने दो जी, मेरी बातचीत होने दो। राज है, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से, भरमौर से विधायक हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ। ਜੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ऑन रिकॉर्ड, ये सदन के भीतर कही हमने बात, ये सदन के बाहर की बात नहीं, सड़क में बात, प्रेस ਪਰ कॉन्फ्रेंस करने की। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਕहाँ जाएगा? ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ। ਫਿਰ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारी, देखो, हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम खुद एक गरीब परिवार से पढ़ लिख के आगे डॉक्टर बने, उसके बाद विधायक बने, तो हम तो लोग खुद इस बात का समर्थन करते हैं कि गरीब लोगों को जितनी अधिक रियायत सरकार ਤੁਸੀਂ की। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ये देखिए पार्किंग का रेट जो है वो कंपनी जो भी बनाती है उसके हिसाब से निर्धारित करती है, परंतु हमारा ये है कि भाई लोगों को कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक सुविधा मिले। पंजाब कह रहा है कि रेसिप्रोकल टैक्स हम लगाएंगे, अगर ऐसा टैक्स लगता है तो हिमाचल देखिए ऐसे कैसे चलेगा फिर देश में? अगर हर राज्य एक दूसरे राज्य के लोगों को रोकेगा, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों को रोकेगा, तो हम कैसे देश को आगे ले ਪਰ जाएंगे? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। 1975 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ऐसा है ना, कुछ सरकार 50 साल तो सारा ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ कुछ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ना। कुछ फैसले भाई साहब सरकार के लेवल पर तय होते हैं। हम तो जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं, और हमने, आप देखिए, हमने पूरी पार्टी ने सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इस एंटी टैक्स का विरोध किया है, आगे भी करेंगे।